हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे से होंगे। आज हम प्रकाशिकी के लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम प्रतिबिंब की बात करेंगे। तो प्रतिबिंब कहां कहां बन सकता है ये हम लोग देखेंगे। किस किस दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देखिए, यहां पर समतल दर्पण है, गोलीय दर्पण है, पराबली है, लेंस जो आप देखते हैं लेंस। तो लेंस भी क्या होता है? लेंस में प्रतिबिंब बनते हैं। तो और प्रतिबिंब के जितने भी पैटर्न है सब हम लोग डिफाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि रियल में प्रतिबिंब है क्या। तो अगर प्रतिबिंब की बात करते हैं कि प्रतिबिंब क्या है, तो हम पहले बात करेंगे कि किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर संसरित या अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, या संसरित होती है या अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, तो दूसरे बिंदु पहले बिंदु का क्या प्रतिबिंब कहलाता है। अब ये बात है कि कैसे, थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम लोग डिफिनेशन चलेंगे। ये प्रतिबिंब जो होते हैं दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग स्क्रीन पर उतार सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को स्क्रीन पर हम या पर्दे पर हम नहीं उतार सकते। तो अगर इसका डिफिनेशन हो देखें क्या बनेगा। किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी दूसरे बिंदु पर अभिसरित या अपसरित होती है या होती हुई प्रतीत होती है, तो दूसरे बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी दूसरे बिंदु पर अपसरित, मतलब कन्वर्ज, मतलब एक जगह मिल जाना, या अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, मतलब उस रे को पीछे को ले जाकर मिलाना होती प्रतीत होती है, तो दूसरे बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। दूसरे बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं। यहां आप देखिए, सपोज कीजिए कि एक हमारे पास सतह है, या एक जस्ट लाइक यहां मान सकते हैं कि मिरर, या इसको बोल सकते हैं ऑप्टिकल एलिमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? ऑप्टिकल एलिमेंट। इसको हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल एलिमेंट। ऑप्टिकल एलिमेंट। यहां पर एक वस्तु है जो बिंदु मात्र है, यहां से रे जाएगी। रे जाने के बाद ये क्या होगा, यहां से क्या होगा, टकराकर ये फिर क्या होगी, ये दूसरी दिशा में क्या होगी, ये मुड़ जाएगी। फिर ये रे जाएगी यहां पर, और इस टकरा क्या होगा, इस बिंदु पर मिल जाएगी। तो यहां पर जो बिंदु है ये वास्तविक बिंदु है। कैसा बिंदु है? ये वास्तविक बिंदु है। ये वास्तविक बिंदु है जिसको हम लोग बोलते हैं रियल
पॉइंट, रियल पॉइंट। लेकिन ये जो आपका मिल रहा है ये आपका क्या होगा, इसको बोलते हैं रियल इमेज बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे, मतलब है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर हम लोग देख रहे हैं यहां पर, तो ये बिंदु, ये रे गई यहां से जो किरणें निकली, जाने के बाद ये क्या हो गई, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर क्या हो गई, ये अभिसरित हो गई। अभिसरित का मतलब का कन्वर्जेंट हो गई। तो अगर जाकर कन्वर्जेंट करेगी, तो जिस पॉइंट पर जाकर कन्वर्जेंट करेगी, तो इस बिंदु का ये क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। इस बिंदु का ये कहलाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि किसी बिंदु का या किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अगर हम लोग उसका क्या करते हैं, बनाते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसे, वस्तु को कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, वस्तु कैसा होना चाहिए, वास्तविक। लेकिन वो किससे, रे किससे पास करे भाई, ऑप्टिकल एलिमेंट से पास करे। किससे, ऑप्टिकल एलिमेंट से पास करे। पास करने के बाद जिस बिंदु पर जाके क्या करे, ये मिल जाएगी, जिस बिंदु पर जाके क्या होगी, ये मिल जाएगी। तो जहां पर मिलेगी ये बिंदु, यानी जहां पर रे, दोनों रे आकर क्या करेंगे, मिलेंगे, तो जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगे उस बिंदु को हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, या बोल सकते हैं क्या, इस पहले बिंदु का क्या, ये क्या प्रतिबिंब कहलाएगा। मतलब है दूसरा बिंदु पहले बिंदु का क्या प्रतिबिंब कहलाएगा, दूसरा बिंदु जो होगा इस पहले बिंदु का क्या प्रतिबिंब कहलाएगा। तो प्रतिबिंब का यह मतलब हुआ। अगला पॉइंट हम बात करते हैं यहां पर, दूसरा पॉइंट है इसका। देखिए हमारे पास एक ये मिरर है, और इस बिंदु से ये रे गई, ये बिंदु से रे गई, यह जाने के बाद टकरा क्या हो गई, ये वापस आ जाएगी इस डायरेक्शन में। इसका मीडियम तो सेम, इसका माध्यम तो सेम है। अब जरा समझिए कि जब यहां पर आएगी तो इसका नॉर्मल कहां होगा, इसका तो नॉर्मल ये होगा। अगर ये जो ऑब्जर्वर है, जो यहां देखने वाला होगा, कोई ना कोई तो देखने वाला होगा, तो ये रे रियल में आ कहां से रहा है, किसी न किसी पॉइंट से आ रहा होगा। लेकिन ये कैसा दिख रहा है, ये आभासी। ये इसका अगर प्रतिबिंब देखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये दर्पण के पीछे नहीं बन रहा है, दर्पण के अंदर मतलब क्या, मिरर के अंदर पीछे बन रहा है। लेकिन जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि दर्पण के पीछे बनता है। अगर दर्पण के पीछे बनेगा तो कभी दिखेगा ही नहीं, दर्पण के अंदर बनता है पीछे की ओर, ये प्रतिबिंब बनता है। तो अगर मान लीजिए कि हमारा बॉडी है, ये हमारा वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब क्या बना, ये हमारा ऑब्जेक्ट ओ है, तो इसका प्रतिबिंब क्या बना, आई बना। तो ये कैसा प्रतिबिंब बना, ये आपका आभासी प्रतिबिंब बना। मतलब है जिसको हम लोग पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं, जिसको हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। तो ये कैसा बना, ये आपका बना आभासी, ये आपका आभासी प्रतिबिंब बना। अगर हम किसी अदर दर्पण की बात करते हैं, जैसे मान लो गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण हो सकता है, अवतल दर्पण, तो हम अवतल दर्पण की बात करते हैं। सपोज कीजिए कि आपका अवतल दर्पण है, मतलब हम बना दें तो अवतल ही दर्पण है। इसमें क्या क्या बातें हो सकती है जरा समझिए। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये जो रे जो जाएगी, ये रे जो जाएगी यहां पर जाने के बाद क्या होगा, टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगी, आएगी। और ये आपका बॉडी है यहां पर, ये आपका बॉडी का हम क्या मान लेते हैं, ए, और क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ये आपका क्या फोकस है। तो अगर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो कहीं ना कहीं तो इसका प्रतिबिंब जाकर क्या होगा, बनेगा यहां पर। तो अगर हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं यहां पर, इसका प्रतिबिंब अगर हम बनाते हैं कहीं पर भी, इसके बीच में हम रख कर अगर क्या करते हैं, बना लेते हैं। सपोज कि इसका प्रतिबिंब क्या हो गया, मतलब किसी इस पॉइंट से गई, तो ये तो बॉडी हो इसका, लेकिन प्रतिबिंब इसका क्या बना, ये बना। लेकिन ये प्रतिबिंब कैसा बना, यहां आप देखिए, ये जो है आपका क्या वास्तविक है, ये बॉडी वास्तविक है, इसका प्रतिबिंब वास्तविक बना, लेकिन वास्तविक बनने के साथ कैसा बना, उल्टा बना।
ये कैसा बना, उल्टा बना। ये आपका कैसा बना, उल्टा बना। तो यहां पर जब भी वास्तविक होती है, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनती है तो उल्टा बनता है, लेकिन जब भी आभासी प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो अगर हम बात करते हैं, ये मेरा कैसा आभासी प्रतिबिंब है, आभासी। अगर कोई आभासी प्रतिबिंब होगा तो कैसा होगा, सीधा होगा। लेकिन अगर आपका वास्तविक अगर प्रतिबिंब बनेगा, कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक जब भी प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, आपका उल्टा होगा। तो यहां पर आभासी में सीधा बनता है और वास्तविक में उल्टा बनता है। अब हम बात करेंगे कि भाई वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो इस डिफिनेशन से ही क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, या उसका डिफिनेशन हम बनाएंगे। तो अब यहां पर डिफिनेशन बनने वाला है कि वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी दूसरे बिंदु पर अभिसरित होती है, अर्थात कटती है, तो इस प्रकार के बने प्रतिबिंब को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब कहा जाता है। जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होगी उसका स्वभाव कैसा होगा, वास्तविक होगा और क्या, उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ऐसे प्रतिबिंब को, ऐसे प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। मतलब जितने भी वास्तविक प्रतिबिंब होंगे उसको पर्दे पर हम लोग कर सकते हैं, उतार सकते हैं, उसको स्क्रीन पर, पर्दे पर हम लोग उतार सकते हैं, उसको स्क्रीन पर उतार सकते हैं। तो ये सब क्या होंगे, वास्तविक। अब आभासी में क्या होगा, डिफिनेशन नहीं रहेगा, लेकिन यहां अभिसरित की जगह अपसरित हो जाएगा, और ये कटती का मिलती हुई प्रतीत होती है, या कटती हुई प्रतीत हो, या मिलती हुई प्रतीत होती है। ये रेखाएं मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसे प्रतिबिंब को वस्तु का क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। क्लियर। तो आभासी सेम इसी तरह से लिख सकते हैं। अंतर क्या होगा, यहां अभिसरित की जगह पर क्या लगाएंगे, अपसरित लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अपसरित लगाएंगे। बाकी ये जो कटती है, ये क्या कटती हुई प्रतीत होती है या अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसे प्रतिबिंब को हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का मतलब होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब का बनना। फॉर्मेशन ऑफ इमेज
फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण या बनना। अब यहां बात है कि समतल दर्पण में हम प्रतिबिंब दो तरह से बनाते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए और एक किसी बड़े वस्तु के लिए। जैसे हम बड़ा वस्तु, लेकिन अगर किसी पॉइंट, जैसे इसकी नोक है, इसका अगर क्या हो, इस नोक पर इसका हम प्रतिबिंब अगर बनाया तो बहुत छोटा बनेगा, इसको क्या कहेंगे, पॉइंट। तो पॉइंट की जब हम बात करते हैं यहां पर, आप समझिए यहां पर थोड़ा सा देखिए क्या क्या बातें हो सकती है कि ये हमारे पास क्या है, ये प्लेन मिरर है। ये क्या है, ये प्लेन मिरर है। और कोई पॉइंट यहां है, तो अगर कोई पॉइंट यहां है, चाहे हम पॉइंट को यहां नीचे और नीचे रख सकते हैं, यहां रख लेते हैं, तो ये रेत हो गई। जो इंसिडेंट रे टकराने के बाद क्या करेगी, एक आगे इस डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन जो ऑब्जर्वर होगा, जो इसको देख रहा होगा कि रे आ कहां से रही है, तो उसको तो मालूम पड़ रही है पीछे से रे आ रही है। ये रे कहां से आ रही है, ये रे तो पीछे से आ रही है। मतलब अगर देखा जाए तो इस पॉइंट का, इस वस्तु का प्रतिबिंब, बहुत छोटी वस्तु है, बहुत पॉइंट का, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसका प्रतिबिंब यहां बना। अब प्रतिबिंब बनने के साथ देखिए क्या क्या बातें हैं। ये कैसा प्रतिबिंब बना, तो ये आपका आभासी प्रतिबिंब बना, क्योंकि इसको हम पर्दे पर उतार नहीं सकते। जैसे अपना चेहरा आप देखते हो, अगर सामने जाओगे, जो समतल दर्पण है, तो क्या अपने चेहरा को कैप्चर कर सकते हो वहां पर, जैसे हटोगे तो आपका चेहरा खत्म हो जाएगा। लेकिन आप किसी का अगर मान लो फिल्म देख रहे हो, उसको स्क्रीन पर देख रहे हो, वो कैसा है, वास्तविक है। लेकिन जो अपना देखते हो अगर आईना में, तो वो कैसा है, आभासी है। तो अब यहां देखेंगे कि यहां से ये लेंथ और यहां से ये लेंथ, ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यानी ये किसकी दूरी है, यहां से ये दूरी आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट का है, और ये दूरी किसका है, ये दूरी इमेज का है, आई का है, ये आपका आई इमेज है। यहां से देखेंगे कि यहां से ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो फिर क्वेश्चन आएगा कि दूरी सर कैसे बराबर होगी। यहां समझिए कि आपके पास यह नॉर्मल है ना, आप यहां नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब यहां नॉर्मल ड्रॉ होगा तो क्या क्या बातें हो सकती है, समझिए। ये आपका आई है, तो ये आपका तो आर है। जब ये आपका आर है, जब ये आपका आई है, तो ये भी तो आपका आई हो जाएगा। अगर जब ये आपका आर है, तो ये भी तो आर हो जाएगा, और जब ये आर है, ये भी तो आर हो जाएगा। आप जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, आर होता है। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो बराबर कब होंगे, जब दोनों की दूरी क्या होगी, सेम होगी, दोनों का एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो जब दोनों की दूरी सेम होगी, दोनों का एंगल सेम होगा, तो आपस में क्या होंगे, वो बराबर होंगे। मतलब है कि ये जो इमेज बन रहा है, ये दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बराबर तो होगा। अब देखना है, अगर कोई बॉडी है तो छोटी है, तो इसकी इमेज छोटी है। अगर कोई बड़ा वस्तु रहता, अगर मान लिया कोई वस्तु बड़ा ए बी रहता, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता, उसका हाइट इसमें आ जाता। लेकिन यहां अगर कोई पॉइंट है तो इसमें तो हाइट आएगा नहीं ना। अगर कोई भी पॉइंट है तो उसमें हाइट क्या आएगा। जैसे मान लिया हम यहां पॉइंट है, इसका हाइट क्या है, इसका हाइट कुछ नहीं है, तो पॉइंट है, तो किसी पॉइंट का तो हाइट नहीं, उसमें ना लंबाई है, नहीं चौड़ाई है, नहीं ऊंचाई है, कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई भी पॉइंट बनेगा तो उसका क्या होगा, यहां पर उसका हाइट नहीं आएगा। हाँ, यहां से क्या होगा, अब देखना है। इस प्लेन से, ये आपका मिरर से, ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी। जब आपस में बराबर होगी, तो अब यहां ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अब हम लोग पॉइंट क्या क्या लिख सकते हैं यहां पर, कि जब प्रतिबिंब बनता है तो समतल दर्पण में क्या क्या बातें आ सकती है। तो समतल दर्पण में, समतल दर्पण में
वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से समान दूरी पर स्थित होती है। क्या बोल रहे हैं? समतल दर्पण में वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से क्या होती है? सेम दूरी पर, सेम डिस्टेंस पर होती है। क्या बोलेंगे? सेम दूरी पर होती है। सेम दूरी पर होती है और अच्छा होगा, सेम दूरी पर होती है। दूसरा पॉइंट, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में वस्तु के लिए कोण I तथा प्रतिबिंब के लिए कोण R आपस में बराबर होते हैं। तीसरा पॉइंट, वस्तु का आकार तथा प्रतिबिंब का आकार समान होते हैं, समान होते हैं। नोट करें चौथा पॉइंट, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है, आभासी एवं सीधा होता है। अब यहां समझिए कि अगर ये वस्तु अगर दर्पण के क्या नजदीक जा रही है, नजदीक जा रही है, तो इसका जो इमेज होगा वो भी क्या नजदीक आएगा। आप क्या कीजिएगा, एक समतल दर्पण ले लीजिएगा और उस दर्पण को अपने से दूर ले जाइएगा, तो उसके अंदर जो आपका प्रतिबिंब बना वो भी क्या होगा, दूर भागेगा। जितना नजदीक आएगा उसका दूरी भी क्या होगी, उतना ही कम होती जाएगी। दूर एक ऐसा समय आएगा जाके दर्पण में से सट जाइएगा, ऐसे ऐसे जाके सट जाइएगा, ऐसे सट जाइएगा तो इसका क्या होगा, इसमें दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, खत्म हो जाएगी, दोनों के बीच की दूरी नहीं रहेगी। मतलब है कि यहां पर क्या लिखा, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी में क्या होता है, सीधा होता है। हम यह पांचवा पॉइंट क्या बना सकते हैं, 5 नंबर जो पॉइंट बनने वाला है वो क्या बन सकता है, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है जी, ये लैटरली इन्वर्टेड होता है। क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड होता है। ये सपोज कीजिए, जैसे आप दाहिना हाथ ऐसे उठाइएगा ऐसे, तो उसमें क्या लगेगा, ये वाला हाथ ऐसे उठाया हुआ है। अगर हम ऐसे ताक रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, क्या हमारा उल्टा बनेगा ना, उल्टा। जैसा अगर हम दाहिना हाथ अगर ऐसे दिखेंगे, अगर ये वाला है तो इसमें कैसे दिखेगा, ऐसे। कोई कोई औरत होती है जैसे आपने नाक के नथुनी अगर इधर पहने, शीशा में देखेंगे तो लगे इधर है, वो क्या होता है, उसको बस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा हो, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली पार्श्व क्या बोलते हैं, पार्श्व उसको उल्टा बोलते हैं, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, पार्श्व उल्टा होता है, पार्श्व क्या होता है, उल्टा होता है। अगर हमारे पास एक क्या है, समतल दर्पण है, अगर एक वस्तु को ऐसे रखा जाए, ये वस्तु को हम क्या मान लेते हैं, ये है
बी। तो अगर ए है और बी है, इसका प्रतिबिंब हमको बनाना है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो यहां आप सोचेंगे यहां दो बातें हो सकती है, क्या? किसका प्रतिबिंब क्या यहां बन जाए, इतना ही दूरी पर क्या बन जाए, बी डैश ए डैश बन जाए। थोड़ा सा बराबर कर लेते हैं यहां पर। ये इसका क्या होगा, प्रतिबिंब। अब यहां देखेंगे कि ये तो बॉडी का हाइट हो गया, यहां से ये बॉडी का क्या हो गया, हाइट हो गया, तो इसका प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। ठीक, बॉडी का जो हाइट हो गया, ये भी जो यहाँ क्या हाइट है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन इसको क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ क्या, इमेज बोल सकते हैं, ये वस्तु का क्या। अब यहां देखना है कि ये दूरी अगर हमारा क्या होगा, डी ओ है, तो यहां से यहां तक दूरी हमारा क्या होगी, डी आई होगी। ये दूरी कितनी होगी, डी आई होगी। तो यहां से हम देख रहे हैं क्या, ये तो कहां, इधर से आ रही है ना, यहां से यहां यहीं पर आ रही है, यहां पर ये जा रहा था, क्या होगा, यही आ रहा। तो आप देखोगे कि ये मतलब है कि समतल दर्पण है, जितनी वस्तु की हाइट होगी उतना ही क्या होगा, प्रतिबिंब का हाइट होगा। तो अगला पॉइंट क्या मिल गया, कि जब बड़ी वस्तु को, जब बड़ी वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखा जाता है, तो वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई दोनों समान होती है, या दोनों बराबर होती है, दोनों बराबर होती है। यानी हम लिख सकते हैं कि एच ओ बराबर कितना, एच आई। एच ओ बराबर एच आई। तो अगर वस्तु बड़ी होगी तब की बात हो रही है, अगर वस्तु छोटी है तो बात अलग है। वस्तु बड़ी है तो क्या, छोटी वस्तु में कहीं हाइट नहीं मिल रहा था, लेकिन बड़ी वस्तु में हाइट मिल रही है, तो हम यहां पर हाइट की बात कर रहे हैं, हम यहां पर हाइट की बात कर रहे हैं। विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको हम डेल से सूचित करते हैं। इसका ज्यादा यूज प्रिज्म में है, लेकिन इसका यहां पर जानना बहुत ही जरूरी है कि रियल में होता क्या है। अगर हम विचलन कोण की बात करते हैं, तो मान लीजिए कि मेरे पास ये सतह है, एक ये सतह है, ये रे आ रही है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, और ये जाने के लिए यहां से क्या हो गई, यहां से उसी भाग में क्या हो गई, लौट जाएगी। लेकिन ये जो रे आ रही है, रियल में इसको जाना कहां चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था। ये जो रे जो गई है यहां पर, इसको हम क्या बोलेंगे, ये तो आपतित किरण है रियल में, लेकिन कैसा, ये आभासी आपतित किरण है। और ये दोनों के बीच जो एंगल बनता है, ये क्या है, परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है।
और ये क्या है, आपतित किरण है। ये कब आपतित किरण बनी है, ये आभासी आपतित किरण है। ऐसे बोलने के लिए हम आपतित किरण बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, आभासी आपतित किरण। इसके बीच जो एंगल बनेगा, इस एंगल का नाम क्या है, डेल। और इस डेल को हम लोग बोलते हैं क्या, विचलन कोण। इसी का नाम क्या है, विचलन कोण। ये आपका हो गया विचलन कोण। अब यहां से आप डिफिनेशन बना सकते हैं। इसका डिफिनेशन क्या बनेगा ये भी देखेंगे हम लोग। अब एक बात और, ये जो सतह है, ये सतह क्या दर्पण होना चाहिए? तो अगर सतह दर्पण होगा तो इसको हम आभासी मानेंगे, लेकिन अगर ये पारदर्शी सतह हो जाए तब इसको हम आभासी नहीं मानेंगे। अगर ये कैसा हो जाए, ये अगर हम रखा हो जाए पारदर्शी हो जाए, कैसा, पारदर्शी। अगर सतह को हम क्या बना दिए, पारदर्शी सतह बना दिए, ये सतह हमारा कैसा हो गया, पारदर्शी सतह। तो अगर हम इस सतह को पारदर्शी सतह बना दे, कैसा, पारदर्शी, ये पारदर्शी सतह हो गया। तो अगर यहां से हम इसका अगर डिफिनेशन बनते, क्या बनने वाला है, जब आपतित किरण पारदर्शी सतह से टकराकर परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहा जाता है। इसे डेल द्वारा सूचित किया जाता है। ये परावर्तित करते, अगर मैं यहां देखूं तो ये मेरा अभिलंब है, तो ए एंगल कितना हो गया, आई एंगल मेरा कितना हो गया, आर हो गया। और आप जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या किसी अगर रेखा पर, अगर कोई भी रेखा है, अगर ये कितना भी लाइन यहां पर कितना भी एंगल बना ले, कुछ भी एंगल बना ले, ये रेखा पर ये कुछ भी एंगल बना ले, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनाता है, यहां से यहां तक ये एंगल कितना बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है, 180 डिग्री। तो अगर यहां देखें, अकॉर्डिंग टू फिगर, चित्र के अनुसार ये रोटेशन कैसा है, ये रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि आई आ प्लस एंगल आर आ प्लस डेल इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। 180 डिग्री जब यहां हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, तो अब आप देखोगे कि ये हमारा ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्या आपने सीखा है कि आई इक्वल टू कितना, आर होता है। तो अब यहां पर हम आई आ प्लस आई लिख सकते हैं ना, आ प्लस कितना, डेल बराबर कितना, 180 डिग्री। तो हम यहां लिख सकते हैं कि 2i बराबर कितना, 2i प्लस डेल बराबर कितना, 180 डिग्री। और यहां डेल बराबर लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस क्या, 2i। तो अगर इसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, तो ये मेरा कितना होगा भाई, ये हमारा क्लॉकवाइज में होगा, एंटी क्लॉकवाइज में होगा। तो 180 डिग्री माइनस 2i होगा। कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 2i। लेकिन अगर क्लॉकवाइज में होता, क्लॉकवाइज में कैसे घूमता, ऐसे नहीं घूमता, क्लॉकवाइज में कैसे घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, ऐसे। तो उसका मतलब क्या होगा, बदल जाएगा। उसका मतलब क्या होगा, बदल जाएगा। तो अगर यहां पर हम लोग क्लॉकवाइज में अगर ऐसे घुमाते हैं, तो आप देखिए पूरा एंगल को कवर करेगा। ये यहां से घूम के कहां जाएगा, यहां जाएगा ना,
मतलब यहां से हम एक छोटा सा और चित्र बना रहे हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि अगर यहां से इसको हम लाल से ही पकड़ रहे हैं, यहां से अगर इसको मैं घुमा कर कहां जाऊं, यहां जाऊं, कहां, यहां जाऊं, तो ये पूरा अगर ये डेविएशन तो मेरा ये हो रहा है ना, डेविएशन तो मेरा यहां पर, डेविएशन तो मेरा यहां पर ऐसे हो रहा है पूरा डेविएशन, तो ये कितना बनाएगा, यहां से यहां तक जाता कितना बनाएगा, 360 बनाएगा। तो इसका अगर डेविएशन होगा क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज में इसका डेविएशन कितना होगा, यहां पर लिख सकते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डेविएशन। तो क्लॉकवाइज अगर डेविएशन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, बदल जाएगा। वो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, पाई प्लस 2i। यानी देखिए पाई प्लस 2i का मतलब हुआ कि ये जो लाइन हमारे यहां गया, तो यहां से यहां तक तो बना है ना ये वाला, और ये पूरा गुना कितना 180 डिग्री, तो ये दोनों जुड़ जाएगा ना यहां से। और देखिए अगर हम पूरे पे से घुमा दे तो कितना होगा 360। तो अगर क्लॉकवाइज में डेविएशन होगा तो पाई प्लस कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो क्या होगा, पाई माइनस क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। पाई माइनस, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस 2i। अब इस पर से क्वेश्चन भी हम लोग बना सकते हैं, आइए देखते हैं। निम्नलिखित चित्रों में विचलन कोण निकालें। पचास डिग्री, इस सब का विचलन कोण निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला का बात करें, एक बताएंगे तो अगला आप बना लेंगे। जैसे यहां पर आपका क्वेश्चन क्या है, एरिया आई एस टकराई चली गई। आप देखोगे कि एंगल कितना बना है 30 डिग्री, और जब 30 डिग्री बना है तो हमने यहां पर क्या क्या लम डाला, हमने लम डाला, तो ए एंगल कितना है 60 डिग्री है ना, ये एंगल यहां से आता 90 डिग्री हो गया। तो अगर ये तो 60 डिग्री बन गया, जब ये 60 तो ये भी तो 60 डिग्री हो गया। अब 60 डिग्री हुआ, लेकिन हमको यहाँ से क्या निकालना है, विचलन कोण निकालना है। तो किसके किसके बीच निकालना है, इसके बीच। तो विचलन कोण जो बनेगा वो कितना होगा, यही ना होगा आपका विचलन कोण। तो विचलन कोण आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में निकालना है। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो वो मेरा कितना होगा। तो उसके लिए आपने फॉर्मूला सीखा, क्या सीखा फॉर्मूला, 180 डिग्री माइनस कितना 2i। i का मान कितना है यहां पर, i का मान यहां कितना है 60 डिग्री ना। तो आप क्या करोगे 180 डिग्री माइनस 2 इंटू कितना 60 डिग्री। अब घटा लेंगे 100 कितना 80 डिग्री माइनस 120 डिग्री, आप घटा कितना 60 डिग्री। मतलब है आप देखें कि आपका विचलन कोण भी कितना हो गया 60 डिग्री। लेकिन अगर हमारा क्लॉकवाइज में होता, अगर मेरा क्लॉकवाइज में होता तो कुछ बातें बदल जाती। क्या उसको लिखते क्लॉकवाइज में, पाई प्लस कितना 2i लिखते। तो पाई का मतलब 180 डिग्री ना, आप प्लस 2 इंटू कितना 120, यानी 1, ये आपका हो गया 60 है ना, आप प्लस कितना 120, आप इसको ऐड कर दो 0
कितना हो गया 0, फिर कितना 2 1 3, कितना 300 डिग्री, कितना हो गया 300 डिग्री हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक, बाय।